श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी करा जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी। तो देखिए, हिंदी विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 7 स्वदेश प्रेम। इसके रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। से महत्वपूर्ण पद्यांश 2 है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। ठीक है। शोभित, सुशोभित, सर्वोच्च मुकुट, महान मुकुट, सबसे ऊंचा मुकुट। मस्तक, मस्तक, सिर। सकल दिशाएं, संपूर्ण दिशाएं, सभी दिशाएं। महिमा, महानता, अविरल, निरंतर, साक्षी, गवाह, सत्य रूप, सत्य स्वरूप वाला, हिमगिरिवर, श्रेष्ठ हिमालय, विस्तृत वक्षस्थल पर, विशाल वक्षस्थल पर। ठीक है। तो सर्वप्रथम हेडिंग देंगे पद्यांश। पद्यांश में लिखेंगे शुरू का 2 शब्द, शोभित है। वक्षस्थल, हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। संदर्भ के बाद हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रसंग ध्यान से सुनिए। इस पद्य में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की गई है। ठीक है। प्रसंग एक बार फिर ध्यान से सुनिए। इस पद्य में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की गई है। यानी तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वजों का अतीत जो बीता हुआ समय था वह कितना महान है। यही बात यहाँ त्रिपाठी जी आज के नवयुवकों को स्मरण करने के लिए कह रहे हैं। उन महान पूर्वजों के
पथ पर चलने के लिए कह रहे हैं। ठीक, तो यही प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की गई है। प्रसंग के बाद फिर हेडिंग देंगे व्याख्या। अब व्याख्या ध्यान से सुनिए। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। कवि कह रहा है कि यह भारत हमारे चिर अस्मरणीय पूर्वजों का महान देश है। इसका मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से आज भी सुशोभित हो रहा है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। हमारे पूर्वजों के विजय गीतों से आज तक भी संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। यही तो वे पूर्वज थे, यही तो वे हमारे महान पूर्वज थे जिनकी महिमा की गवाही आज भी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है। ये वही महान पूर्वज थे जिनकी गवाही आज सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय भी दे रहा है। उतरा करते थे विमानदल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। इस भारत भूमि के अति विस्तृत वक्षस्थल पर विभिन्न देशों के विमान समूह बना बनाकर प्राचीन काल में उतरा करते थे। तो व्याख्या एक बार फिर ध्यान से सुनिए। कवि कह रहा है कि यह भारत हमारे महान चिर अस्मरणीय पूर्वजों का देश है। इसका मस्तक आज भी हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है। हमारे पूर्वजों के विजय गीतों से आज तक भी संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं, अर्थात उन महान पूर्वजों के विजय गीत आज भी हमें सभी दिशाओं में सुनाई दे रहे हैं। यही तो वे हमारे महान पूर्वज थे जिनकी महिमा की गवाही आज भी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है। इस भारत भूमि के अति विशाल वक्षस्थल पर विभिन्न देशों के विमान प्राचीन काल से ही समूह बना बना करके उतरा करते थे। ठीक है, एक बार व्याख्या और ध्यान से सुनिए। कवि कह रहा है कि यह भारत हमारे चिर अस्मरणीय महान पूर्वजों का देश है। इसका मस्तक आज भी हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है। हमारे पूर्वजों के विजय गीतों से आज तक संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं। ये वे ही तो हमारे पूर्वज थे जिनकी महिमा की गवाही आज प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है तथा इस भारत भूमि के अति विशाल वक्षस्थल पर प्राचीन काल से ही
विभिन्न देशों के विमान समूह बना बना करके उतरा करते थे। ठीक, अब हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य को ध्यान से सुनिए। नंबर 1 में लिखेंगे कि इस पद्य में हिमालय के महत्व और उसके सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की गई है। नंबर 1 में लिखेंगे कि इस पद्य में हिमालय की महानता या हिमालय के महत्व और उसके सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की गई है। नंबर 2, इस पद्य की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। नंबर 2 में लिखेंगे कि इस पद्य की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। नंबर 3, इस पद्य की शैली भावात्मक है। इस पद्य की शैली भावात्मक है। नंबर 4, इस पद्य में वीर रस है। नंबर 4 में लिखेंगे कि इस पद्य में वीर रस है। नंबर 5, इस पद्य में चौपाई छंद है या यह पद्य चौपाई छंद में लिखा गया है। नंबर 6, इस पद्य में अनुप्रास और रूपक अलंकार है। नंबर 6 में लिखेंगे कि इस पद्य में अनुप्रास और रूपक अलंकार है।